Now I request Mr. Dasrath sir, please come on the stage, sir. Navneet, top scorer. दशरथ सर हमारे स्कूल में जो नवनीत का टॉप स्कोरर है वो सप्लाई किया है इन्होंने जो स्कूल को। थैंक यू सर। अब मैं श्री विजय उपाध्याय सर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, आके अपने दो शब्द हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहें, जिससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहे। क्लैप एवरीवन। थैंक यू मैम। सम्माननीय मंच और मंच पे विराजमान आज के इस विशेष न्यू गुरुकुल स्कूल के एनुअल फंक्शन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नूतन पांडे जी, हमारे भाई श्री S.K. मिश्र जी, एवं अभी जिसने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे और आपके बीच में की, ऐसे हमारा छोटा बेटा संजय जी, इनके पापा हमारे मित्र हैं। और हमने इस बच्चे की जो बचपन से लेकर के अभी तक का जो समय है उसमें किस तरीके से ये परिवार बहुत मेहनत करके ऊपर आया है और अपने परिवार का, अपने पिता का नाम रोशन कर रहे ऐसे सागर तिवारी जी, दर्शक दीर्घा में मौजूद मेरे समस्त भाई श्री विनीत पांडे जी, श्री पिंटू मिश्रा जी, श्री रोहित शुक्ला जी, श्री आशीष सिंह जी, श्री राजू जी, श्री दशरथ जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और सबसे महत्वपूर्ण मेरे भाई और उनकी पत्नी संजय मिश्रा जी और मिसेस मिश्रा जी, सर्वप्रथम आप सभी को इस नववर्ष की और अभी अभी संपन्न हुए मकर संक्रांति की और आज के शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ और मुझे जो जवाबदारी अभी यहाँ पर दी गई, आदरणीय मैडम ने कहा कि कुछ दो शब्दों में ऐसे कुछ कहिए कि जिससे सभी को प्रेरणा मिले। इतना बड़ा मैं अपने आप को समझता नहीं, परंतु आज यहाँ पर क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन संस्था से जुड़ा हूँ और एजुकेशनल फील्ड में संजय भाई, उनकी मिसेस S.K. भाई नूतन जी भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स, मतलब ये एजुकेशनलिस्ट और पेरेंट्स का जब संगम होता है तो कुछ बातें जो उभर करके आती हैं वो समस्याओं को आपके सामने रखने की ज़रूरत करता हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर उसे स्वीकार करिएगा, ना पसंद आए तो अपना एक छोटा भाई समझ करके उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। संजय मिश्रा जी को मैं आज से नहीं, आज कई वर्षों से जानता हूँ। हम साथ में काम करते हैं, कई सामाजिक कार्यों में हम एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके सामाजिक क्षेत्रों में हम काम करते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में हम एक साथ काम कर रहे हैं। मैंने संजय जी के जीवनी को बहुत ही करीब से देखा है। जब स्कूल की शुरुआत हुई, स्कूल की शुरुआत होकर के उसमें आने वाली समस्याएं, तकलीफ़ें, परेशानियां, ये सिर्फ
संजय जी के स्कूल में होता है ऐसा नहीं है, ये सभी स्कूल में होता है। अभी हम जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तभी एसके भैया से मेरी वही बात चल रही थी कि आजकल के ज़माने में स्कूल कॉलेज चलाना ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। सबको लगता है बहुत कमाई है, मस्त मज़ा वाला काम है, कुछ नहीं करने का रहता है। एक बार स्कूल बना दिया, एडमिशन लो, इतने सारे बच्चे, मल्टीप्लाई बाय इतना फीस, बाबा बाबा क्या कलेक्शन आ रहा है। परंतु वो कहते हैं ना कि अपना दुख अपने को ही समझ में आता है, अपनी परेशानी अपने को ही समझ में आती है। जितना बड़ा आपको मकान दिखता है बाहर से, आप समझ लीजिए उस मकान में तकलीफ़ें भी उतनी ही बड़ी हैं। ऐसे इन समस्त परेशानियों से, तकलीफ़ों से जूझते हुए, लड़ते हुए, कभी कभार आप लोगों के मन में भी प्रश्न उठा होगा कि क्या होगा, कैसे चलेगा स्कूल, कहाँ जाएंगे बच्चे। इन सभी समस्याओं को, आपको एक बच्चे का या दो बच्चे का, अपने दो बच्चों का टेंशन होता है, परंतु जो संस्था चालक होते हैं उनको अपने हज़ारों बच्चों का प्रेशर होता है और उनके माता पिता का प्रेशर होता है। संस्था चालक हमेशा ये कोशिश में रहता है कि मैं कैसे बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, ताकि हम एक उम्दा स्कूल के रूप में उभर कर के आए। और आज यहाँ पर कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे भाई संजय जी और उनकी भार्या ने वह जो कार्य है वो बखूबी निभाया और आप लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरते हुए आज यह स्कूल एक नए आयाम के साथ विथ जूनियर कॉलेज आज आपके समक्ष खड़ा है। ये काबिले तारीफ़ है। इसमें अगर मैं सिर्फ स्कूल के मैनेजमेंट की बात कहूँ तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है। स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के टीचर्स अपना प्रयास करते ही हैं, परंतु उसके साथ में अगर पेरेंट्स का साथ, पेरेंट्स का विश्वास और पेरेंट्स का आशीर्वाद अगर नहीं मिलता है तो वो कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। परंतु यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत शुरू से इस स्कूल के साथ जुड़ा हूँ, संजय जी के साथ जुड़ा हूँ। मैंने आपकी संख्या को साल दर साल बढ़ते हुए देखा है। आज भी यहाँ पर 700-800 लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि संजय जी का ही नहीं, ये इसको मैं अपना भी स्कूल समझता हूँ कि यह स्कूल, ये जो हमारा स्कूल है, ये आगे बढ़ रहा है, उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि यह स्कूल नित निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, खूब सारी तरक्की करे, खूब सारा नाम कमाए। स्टूडेंट्स भी बड़े होनहार हैं। अभी हमने देखा आप लोगों के सामने बच्चों को प्राइजेस दिए गए। एक बच्चा एमसीसी में टॉप 30 में सेलेक्ट हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमेशा से कल्याण को एक बड़ा ही निष्कासित ऐसा शहर के रूप में देखा गया। कल्याण मतलब बिल्कुल ही थर्ड क्लास पब्लिक, ऐसा लोगों का मानना था आज से कुछ वर्ष पहले तक। परंतु आपने और हमने मिल कर के मेहनत किया, अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज इसी कल्याण की मिट्टी में जन्मे सागर तिवारी जैसे बच्चे आज टीवी में फाइनलिस्ट बोल के आए हैं। इसी स्कूल का एमसीसी में बच्चा टॉप 30 में चुन करके आया है। भविष्य आपका, हमारा, हमारे बच्चों का बहुत उज्जवल है मित्रों। परंतु उस भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सही राह, सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। वो राह, गाइडेंस, मोटिवेशन और प्लेटफॉर्म देने का काम संजय मिश्रा जी और उनकी टीम कर रही है। उनके लिए मैं बहुत ज़ोरदार तालियों का आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए भी, सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए भी उसमें से उभर करके ऊपर आ कर के इस तरीके से बच्चों की तैयारी करवाना, अच्छे नंबरों से बच्चों का
एसएससी में पास करवाना ये बहुत बड़ा टास्क है। इस टास्क में संजय भैया आप और आपकी टीम अभिनंदन के पात्र हैं। मैं और अपनी आइडियल और अनेक सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों की ओर से आपको और आपकी टीम को अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इस तरीके का कार्यक्रमों में लोग ज़्यादा भाषण की अपेक्षा पसंद नहीं करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर तुरंत विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी शान